होशियार वो जाने मन दिलारा सुभान अल्लाह हंसी। मोहम्मद रफी सुर थे तो शम्मी कपूर शरीर। देखो 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 आसमान से आया फरिश्ता यहाँ के हम है राजकुमार रखूंगा मैं दिल के पास दिल तेरा दीवाना है सनम जरा पास आओ। शम्मी कपूर नाम का तूफान पर्दे पर आता था तो उस तूफान की गर्जना रफी साहब की आवाज में आती थी। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। शम्मी कपूर की ऊर्जा, उनकी एनर्जी को अगर रफी साहब की ओजस्वी आवाज नहीं मिलती तो ये किस दिशा में जाती ये कहना मुश्किल है। शम्मी कपूर खुद कहते थे कि रफी साहब मेरी आवाज हैं और उनके बिना मैं कुछ नहीं। लेकिन इन्हीं शम्मी कपूर ने एक बार रफी साहब की परीक्षा लेने की कोशिश की तो रफी साहब ने इस अंदाज में उन्हें जवाब दिया कि शम्मी कपूर जी मोहम्मद रफी के और भी बड़का फैन हो गए। आज की इस खास पेशकश में हम रफी साहब और शम्मी जी के बीच हुए इसी दिलचस्प किस्से की बात करेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। रफी साहब ने बॉलीवुड के कई सितारों को अपनी सुरीली आवाज दी है, लेकिन शम्मी कपूर पर उनकी आवाज काफी ज्यादा सेट हुई। ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा। दिल तेरा दीवाना है सनम आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखला। दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी गोविंदा आला रे आला। रंग बदलती दुनिया में। शम्मी कपूर के जो गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं उनको मोहम्मद रफी ने ही आवाज दी थी। शम्मी कपूर का परिवार पहले से ही फिल्मों में सक्रिय था। उनके पिताजी पृथ्वीराज कपूर और 7 साल बड़े भाई राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री के सितारे थे। लेकिन शम्मी कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। दरअसल शम्मी कपूर जब फिल्मों में आए तो उनका अपना कोई खास स्टाइल नहीं था। उस वक्त फिल्मों में राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार की तिकड़ी छाई हुई थी। शम्मी कपूर ने अपने करियर की शुरुआत 1953 में फिल्म जीवन ज्योति में गंभीर रोल से की थी, लेकिन ये फिल्म पिट गई। इसके बाद एक के बाद एक उनकी 14 फिल्में पिटती चली गई। तब तक वो गीता बाली से शादी कर चुके थे। इन लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों से वो इतने निराश हो गए थे कि असफल हीरो का ठप्पा लेकर वो गुवाहाटी में चाय बागान में नौकरी करने पर भी विचार कर रहे थे। उनकी किस्मत पलटी फिल्म तुमसा नहीं देखा से। 1957 में आई इस फिल्म की स्क्रिप्ट नासिर हुसैन ने लिखी थी। वो इसमें हीरो को एक अलग ही तेवर में दिखाना चाहते थे। इसके लिए देवानंद उनकी पहली पसंद थे, लेकिन उन्हें लगा कि विद्रोही हीरो की ये भूमिका उनकी अपनी इमेज के मुताबिक नहीं है, तो देवानंद ने नासिर हुसैन से कहा कि मैं ऐसी फिल्में नहीं करता। इसके बाद ये मौका शम्मी कपूर ने लपक लिया और उन्होंने ऐसा कमाल का अभिनय किया कि दुनिया वालों के सामने एक नए शम्मी कपूर का अवतार हो गया। बहकी बहकी चाल चाल हाय लटके जैसे डाल, ओ तेरा क्या कहना। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। ये एक ऐसे हीरो का अवतार था जो बिंदास, बगावती, मस्त मौला, जवानी के जोश से भरपूर, बेहद लापरवाह, झक्की और हुड़दंग करने वाला था। तुमसा नहीं देखा फिल्म में 11 गाने हैं और वो सभी गीत मोहम्मद रफी ने गाए हैं। इन्हीं सुमधुर गीतों की बदौलत शम्मी कपूर लाखों करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन बन गए और करीब 10 साल बॉलीवुड में छाए रहे। तुमसा नहीं देखा के बाद शम्मी कपूर और रफी साहब की जोड़ी बन गई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद शम्मी कपूर उस दौर के हीरो से अलग अपनी जोशीली अदाओं, अद्भुत डांस और एक्टिंग से फिल्मी पर्दे को चमका रहे थे। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम। उनकी एनर्जी और हरकतों से मैच करने के लिए एक ऐसा प्लेबैक सिंगर चाहिए था जो उनके स्टाइल की बराबरी कर सके। जवानी आई मस्त मस्त बिन पिए, सुभान अल्लाह हसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं।
हम सब जानते हैं कि रफी साहब बहुत विनम्र और संकोची शख्स थे। उन्होंने शम्मी जी के लिए गाना गाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनके लिए लगातार इतने ऊंचे सुरों में गाना संभव नहीं होगा। लेकिन शम्मी कपूर कई बार रफी साहब को स्टूडियो में रिहर्सल करते हुए देख चुके थे। उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि उनके लिए रफी साहब के अलावा और कोई नहीं गा पाएगा, इसलिए उन्होंने रफी साहब को मना लिया। तो रफी साहब शम्मी कपूर के लिए हमेशा पूरा दम लगाकर खुले गले से गाते। देखो 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 an evening in Paris, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। यह बहुत मुश्किल काम था क्योंकि इसकी आवाज की ताकत, सांसों पर नियंत्रण और सुरों पर पक्की पकड़ की जरूरत थी। जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए। जाहिर है रफी साहब के पास ही सारी क्षमताएं थीं। अब रफी साहब को ये पता रखना पड़ता था कि इस गीत पर एक्टिंग करते हुए शम्मी कपूर किस तरह के करतब करेंगे। वो उसी हिसाब से अपने सुरों का उतार चढ़ाव रखते थे। उफ ये अदा कौन न अब होगा फिदा, साया हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊंगा। शम्मी कपूर और रफी साहब के गीतों के संबंध में एक दिलचस्प चीज ये भी थी कि ऊंचे सुर वाले गीतों के साथ ही शम्मी कपूर की फिल्मों में बड़े कोमल सुरों वाले रोमांटिक गीत भी हुआ करते थे। हम चले आए रंग बदलती दुनिया में, बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल, ओ तेरा क्या कहना। तो इस तरह ये दोनों हस्तियां सुर और एक्टिंग का जबरदस्त कॉम्बिनेशन पेश करते थे। आज की भाषा में कहें तो दोनों का मिलन दर्शकों के लिए बोनांजा पैक होता था। दोनों का ये साथ करीब 30 साल तक चलता रहा। शम्मी कपूर भी अपने गीतों को लेकर बेहद सजग रहते थे। अपने रोल के मुताबिक गाने चुनने से लेकर संगीत बनने तक वो इस प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल रहते थे। साल 1968 में एक फिल्म आई थी ब्रह्मचारी। इसमें शम्मी कपूर के साथ मुमताज, राजश्री और प्राण की मुख्य भूमिका थी। इस फिल्म का सुपरहिट गाना है दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। जिस दिन गीत की रिकॉर्डिंग थी उस दिन अपनी आदत के मुताबिक शम्मी कपूर भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे। तो इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान शम्मी कपूर ने रफी साहब के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने रफी साहब से कहा कि अगर आप इस गाने का अंतरा और मुखड़ा एक ही सांस में गा देंगे तो आपकी तारीफ में 4 चांद लग जाएंगे। इस पर रफी साहब मुस्कुरा दिए। इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था और गीत लिखे थे हसरत जयपुरी ने। तो जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो रफी साहब ने शर्त के मुताबिक ये पूरा गाना एक ही सांस में गा दिया। तेरे जलवे पर आए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। जबकि एक एक गीत की रिकॉर्डिंग में कई टेक होते थे और कभी कभी एक गीत की रिकॉर्डिंग पूरे दिन में भी नहीं हो पाती। लेकिन उतार चढ़ाव वाले इस सुपरहिट गीत को रफी साहब ने एक ही टेक में ओके कर दिया। रफी साहब ने जिस अंदाज में गाने का अंतरा और मुखड़ा गा दिया उसे देखकर शम्मी कपूर हैरान रह गए। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही वो रफी साहब की ओर दौड़े और उनको गले लगाकर बोले, वाकई आप जैसा कोई नहीं है। इस पर मोहम्मद रफी ने जवाब दिया, शम्मी ऐसी शर्त ना लगाया करो वरना तुम्हारे लिए गाने कौन गाएगा। ब्रह्मचारी के लिए शम्मी कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म को 5 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। तो दोस्तों इस पेशकश में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।